कब देगा डीजल? बोल सर अभी जस्ट तेरा बाप नहीं, अरे देगा? 5 मिनट हुआ सर। फिर बोलता है फिर 5 मिनट जब गलती मानते फिर गलती नहीं। खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, खड़ा हो खड़ा हो। और उसको हम पैर पड़ते रहे कि भैया अगर हम एसी चला दिए तो डीजल जल गया खड़ा गाड़ी में तो उसका भरपाई करने के लिए हम तैयार है। पैर पर भी पड़ रहे थे लेकिन वो नहीं माना। अगर हम पैर नहीं पड़ते तो शायद हमको वो जान मार के फेंक भी देता। इस तरह एसी से चलाने पर आपके सिर्फ साथ मार- एसी चलाने का बाप देगा डीजल? बोल सर अभी जस्ट तेरा बाप नहीं, अरे देगा? 5 मिनट हुआ सर। फिर बोलता है फिर 5 मिनट जब गलती मानते फिर गलती नहीं। खड़ा हो खड़ा हो। है किस तरीके से झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ कितनी बर्बरता से मारा जाता है, फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है। दुर्भाग्य है हमारे झारखंड वासियों के लिए कि झारखंड में 50% खनिज संपत्ति होने के बावजूद भी हमारे लोग यहाँ के बेरोजगार हैं और अदर स्टेट में जाकर रोजगार करने को मजबूर हैं क्योंकि सरकार मस्त है और जनता पस्त है। आपने प्रवासी मजदूरों की बात की है, आए दिन कहीं भी अब मामला उठा लो, चाहे दिल्ली का मामला उठा लो, बम्बई का मामला उठा लो, उड़ीसा के मामला उठा लो, जहाँ बिहार और झारखंड के लोगों को देखा जाता है उनको गाजर मूली की तरह पीटा जाता है कि अब झारखंड में गरीबों मजलूमी के साथ जहाँ भी जुलूम होगा आपकी विकास पार्टी और गुलाम मुस्तफा आपको सड़कों पर नजर आएगा। आपके माध्यम से हम इनको इंश्योर करते हैं कि जहाँ भी आपकी विकास पार्टी और गुलाम मुस्तफा की जरूरत पड़ेगा हम इनके साथ कदम से कदम मिलाने को चलने को तैयार हैं और तब तक जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाए। जोहार। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ लगातार मारपीट की घटना या बंधक बनाने की घटना लगातार सामने आती है। पिछले दिनों गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूर जो साउथ अफ्रीका के नाइजर में वहां उग्रवादियों के द्वारा बंधक बना दिया गया है। हाल ही की घटना एक कोडरमा की एक प्रवासी मजदूर की घटना सामने आई है इनके साथ मारपीट करने के बाद इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। हमारे साथ कोडरमा के जो प्रवासी मजदूर जो उड़ीसा में एक ट्रक ड्राइवर थे, वहां ड्राइविंग करते थे और एक मामूली सी बात पर, यानी गर्मी का टाइम है तो अभी गाड़ियों में जो नए गाड़ियां आ रही है उसमें एसी भी लगा होता है, तो एसी चालू करने के नाम पर इनके साथ मारपीट की गई है। जो इनका नाम इसराइल अंसारी जी है जो हमारे साथ जुड़े हुए। आखिर वजह क्या है कि झारखंड के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती रहती है। तो इसराइल जी क्या हुआ था आपके साथ? भैया हमारे साथ मामला कुछ नहीं था, बस एसी चलाए हैं और उसी को लेकर के हमारे साथ मारपीट किया गया है। और जातिवादी को नाम लेकर के पहले आया वो और पूछा कि क्या नाम है, तो हमने बताया कि मोहम्मद इसराइल। उसके बाद जो सो वो जाति पर लेकर के और हमारे साथ मारपीट करने लगा और उसको हम पैर पड़ते रहे कि भैया अगर हम एसी चला दिए तो डीजल जल गया खड़ा गाड़ी में तो उसका भरपाई करने के लिए हम तैयार है। पैर पर भी पड़ रहे थे लेकिन वो नहीं माना। अगर हम पैर नहीं पड़ते तो शायद हमको वो जान मार के फेंक भी देता। इस एसी चलाने पर आपके सिर्फ साथ मारपीट एसी चलाने का क्या बोला गया? कोई वो बोल रहा है, पूरा गाली गलौज करके बोल रहा है तेरा बाप का डीजल जल रहा है, ऐसे वैसे बोल रहा था। खाली एसी का ही लेकर के वो मेरे साथ मारपीट किया। कब से वहाँ गाड़ी चला रहे थे और कौन कंपनी में थे उड़ीसा में? सांधु लॉजिस्टिक में चला रहे थे और 15 दिन हुआ था उस कंपनी में, नया ज्वाइन ही किए थे अभी। अच्छा, क्या काम था उसमें? पोर्ट में चलता था गाड़ी, टाटा कंपनी से पोर्ट में चलते थे हम लोग, देश विदेश माल जाता था, वहीं चलते थे हम लोग 100 किलोमीटर के रेंज में। डेली का चक्कर था, उसी में हम लोग चल रहे थे। तो क्या किस तरह से मारपीट की? अकेले थे कि और भी 7 लोग? 5-7 लोग थे उसके साथ में। कहाँ 5-7 लोग थे, 5 आदमी खड़े थे वहाँ पे और एक आदमी वीडियो बना रहा था और एक आदमी मार रहा था। आपका वीडियो भी वायरल किया गया? जी, वही कंपनी का मुंशी ने वीडियो बनाया और मैनेजर ने मारपीट कर रहा था और 5-7 तो लड़का को और ड्रिंक करवा करके मेरे सामने वहाँ खड़ा करके रखा था। रात का 2 बज रहा था, हम अकेला थे वहाँ का, नया थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया। वो अचानक आया और मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और इतना मारा है दिमाग में कि मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है कि हम क्या करें और नहीं करें। 3-4 दिन वहाँ हम वेट किए, कंपनी मालिक से बात किए तो मालिक बोला कि ठीक है बाबू हम आ रहे हैं, वो मैनेजर गलत किया है, हम गलती मनवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कंपनी के मैनेजर के द्वारा ही मारपीट किया गया और उनके जो साथी थे उनके द्वारा? जी जी। तो क्या चाह रहे हैं अभी? आवेदन भी दिए हैं कहीं आप? हम चाह रहे हैं सर कि हमारे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और बिना कसूर का हुआ है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जिस तरह से वो मारा और जिस तरह से हमको गोड़ परवाया, पैर पर गिराया और वीडियो वायरल किया, हमको इसका इंसाफ लेना है।
तो देख सकते हैं किस तरीके से झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ कितनी बर्बरता से मारा जाता है, फिर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है और लोगों को दिखाया जाता है। अब आवेदन दिए हैं आप, झुमरी तिलैया थाना में दिए हैं। तो वहाँ कोशिश नहीं की कि हम वहीं लोकल थाना में कहीं आवेदन दे दें? वहाँ पे हम नए थे, हमको कुछ जानकारी था नहीं, इसलिए हम नहीं जा पाए वहाँ पे। कैसे बच के आए आप? वहाँ तो काफी लोग पकड़े हुए थे आप लोग। वहाँ से हम बच के आए, जब कंपनी कुछ निर्णय नहीं दिया तो हम लोग फिर 5-7 ड्राइवर थे, जो कि सब ड्राइवर ने हमको बोला कि बाबू अब कुछ नहीं होने वाला है, चलो अब अपने जिला से जो करना होगा चलो हम लोग। और 5-7 ड्राइवर एक ही बार गाड़ी जमा करके और हम लोग किसी तरह जान बचा करके आए हैं। क्या लगता नहीं कि झारखंड इतना बड़ा राज्य है, खनिज संपदा से पूरा भरा हुआ है, अलग अलग तरह के यहाँ ऑक्साइड हो, माइका हो, कोयला हो, तमाम उत्खनन के प्लांट है, उसके बावजूद भी आप लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? झारखंड में ही क्यों नहीं आप लोग जो काम करते हैं, ट्रक चलाते हैं, वो झारखंड में ही क्यों नहीं मिल पाता है? क्या फेस करते हैं? कंपनी तो झारखंड की है, टाटा जमशेदपुर की, वो तो गाड़ी सब जगह चलती है। तो हम अभी उड़ीसा में फिलहाल चल रहे थे, वही पोर्ट में टेंडर था महीना। आप भी नहीं चाहते कि आप भी अपने लोकल इलाके में झारखंड में ही कहीं रहकर ही अपना रोजगार जो हो वही करें? आपको उड़ीसा ना जाना पड़े, मुंबई नहीं जाना पड़े, कहीं और राज्य बाहर ना जाना पड़े, झारखंड में ही काम मिले? जी, हम लोग ड्राइवर हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो कभी कहीं का लोड हो जाता है। कंपनी तो झारखंड की है, झारखंड में ही ज्वाइन किए थे कंपनी में। अब इंसाफ चाह रहे हैं आप? इंसाफ हमको मिलना चाहिए सर। लग रहा है कि मिलेगा? जी, आप लोग से उम्मीद है। श्रम कार्यालय पहुंचे हैं, क्योंकि आप लोगों का एक विभाग होता है श्रम विभाग, वहाँ क्या आपने आवेदन दिया है क्या? नहीं, थाना में खाली दिए हुए हैं अभी। चलिए हमारे साथ आपकी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा जी हैं, जो अभी प्रवासी मजदूर से मिले हैं और इनका दुख दर्द जान रहे हैं। आखिर कब तक झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ उनकी ज्यादती की जाएगी, मारपीट की जाएगी? सबसे पहले तो तमाम झारखंड वासियों को झारखंडी जोहार। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड वासियों के लिए कि झारखंड में 50% खनिज संपत्ति होने के बावजूद भी हमारे लोग यहाँ के बेरोजगार हैं और अदर स्टेट में जाकर रोजगार करने को मजबूर है, क्योंकि सरकार मस्त है और जनता पस्त है। आपको मालूम है कि सरकारें की जितनी भी बातें सिर्फ कागजों पे चल रही है। आपने प्रवासी मजदूरों की बात की है, आए दिन कहीं भी अब मामला उठा लो, चाहे दिल्ली का मामला उठा लो, बम्बई का मामला उठा लो, उड़ीसा के मामला उठा लो, जहां बिहार और झारखंड के लोगों को देखा जाता है उनको गाजर मूली की तरह पीटा जाता है। निश्चित रूप से आपने जो आज जो हम लोग बैठे हैं इसराइल अंसारी के साथ में जो बैठे हैं, निश्चित रूप से बताना चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो इसराइल अंसारी जो हमारे कोडरमा जिला के चकरमा पंचायत के रहने वाले हैं, और ये व्यक्ति उड़ीसा में काम करने के लिए गए थे, ड्राइविंग करने के लिए, जो जमशेदपुर की कंपनियां हैं। और छोटी सी बात है कि 5 मिनट के लिए इनके द्वारा एसी का चलाया गया था, क्योंकि आज पूरे देश में प्रदेश में प्रचंड गर्मी चल रहा है और गर्मी की वजह से 2 बजे की रात में इनको महसूस हुआ कि गर्मी ज़्यादा हो रहा है, जिसके वास्ते इन्होंने 2-5 मिनट के लिए एसी चलाया। और उसी क्रम में जो कंपनी का मैनेजर है वो अपने दल बल के साथ नशे के हालात में आता है और नाम पूछा जाता है कि पहले तो नाम बताओ, नाम क्या है, तो बताता मुस्लिम है। मुस्लिम का कि इनके साथ भद्दी गालियां दी जाता है और लिंचिंग करने की पूरी प्रयास की गई थी। वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो में जिस तरह से इनके द्वारा माफी मांगा जाता है पैर पकड़कर, लेकिन फिर भी उन बेशर्मों को शर्म नहीं आता कि भाई हम भी एक हिंदुस्तानी हैं, ये भी हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, कोनो बांग्लादेश या पाकिस्तान से उठ के नहीं आया इन लोगों ने, और उनके साथ इंसाफ नहीं किया और उनके साथ बर्बरता बरती जाती है। और हद तब हो जाता है, आज एक फैशन चल गया है कि लिंचिंग करने के लिए बहाने से वीडियो बनाया जाता है और फिर इनको सोशल मीडिया पे डाला जाता है ताकि वो व्यक्ति ट्रेन होकर वो पॉपुलर हो। और आप देखेंगे वीडियो में इनको वीडियो बनाया गया, जो साइबर क्राइम है, ये अपराध है ये, कि आपसे इस तरह की वीडियो बनाकर आप कैसे लाते हैं। इनके द्वारा तिलैया थाना में आवेदन दिया गया है। अभी हमने थाना प्रभारी से जस्ट बात किया है और इनको प्रभारी ने आश्वासन दिया कि इनको भेजिए, मामला क्या देखेंगे। निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि अब झारखंड में गरीबों मजलूमी के साथ जहां भी जुल्म होगा, आपकी विकास पार्टी और गुलाम मुस्तफा आपको सड़कों पर नजर आएगा। आपके माध्यम से हम इनको इंश्योर करते हैं कि जहां भी आपकी विकास पार्टी और गुलाम मुस्तफा की जरूरत पड़ेगा, हम इनके साथ कदम से कदम मिलाने को चलने को तैयार हैं, और तब तक जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाए। और अभी हम लोग एक हमारी आपकी विकास पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जाकर थाना प्रभारी से मिलेंगे और उचित कार्रवाई के लिए मांग करेंगे कि जब तक अपराधी, हमारी मांग, हमारी जो पार्टी का टॉलरेंस है कि अपराधी बचे नहीं और निर्दोष व्यक्ति फंसे नहीं, ये हमारी पहला प्राथमिकता है। दोषी जो भी हैं, चाहे वो कंपनी का मालिक का गलती हो, चाहे वो मैनेजर की गलती हो,
छोटी सी अगर गलती किसी ने किया तो आप इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकते हैं। आपको कानून, संविधान भाई ताकत से नहीं चलता, कानून कानून नियम से चलता है। और आप ताकत दिखा रहे हैं जात के नाम पर। आज पूरे प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार, कैसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों को कैसे इंसाफ दिलाएंगे? जब से भाजपा की सरकार आई देश में, तब से लगातार किसी एक समुदाय के प्रति टारगेट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि झारखंड में आए दिन, चाहे पलामू का मामला देख लीजिए, आप लातेहार का मामला देख लीजिए, अभी सारठ का मामला आया, मेराज अंसारी का मामला, जो पुलिसिया की गुंडागर्दी चल रही है, निश्चित रूप से ये कहते हैं बर्दाश्त करने के नहीं है, यार इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में अब देखेंगे कि गिरिडीह के 5 प्रवासी मजदूर साउथ अफ्रीका में अपने रोजगार के लिए गए थे। वहां नाइजर के उग्रवादियों के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया है। उनके परिवार वाले लगातार आग्रह कर रहे हैं सरकारों से, लेकिन कोई अभी तक सुराग नहीं चल पाया है, पता भी नहीं चल पाया है कहाँ है वो। क्या कुछ कहेंगे उनके लिए, कैसे आवाज उठाएंगे? और किसी ने क्या खूब कहा कि अगर जिस देश का राजा कमजोर हो तो प्रजा पर तो आक्रमण तो होगा ही। हमारा देश का राजा खाली सूट बूट पे लगे हुए हैं। उनको कोई किसी या प्रवासी मजदूर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी, उनसे उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सत्ता से मतलब है। निश्चित रूप से वो ऐसे बहिष्कार करना चाहिए, उनकी तमाम चीजों को बहिष्कार कर चाहिए जब तक इंसाफ नहीं मिले। अरे हमारे यहाँ भी सिस्टम चलता है, हम भी अगर हमारे यहाँ से अगर कोई विदेश से लोग आते हैं तो हम उनको सम्मान करते हैं। इसके मतलब ये नहीं कि उसको बंधक बनाया जाए। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोग फंसे हुए हैं उनको बाइज्जत उनको इंडिया वापस कराया जाए और उनको मान सम्मान के साथ, क्योंकि आज हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं रहने के कारण हमारे तमाम झारखंड के लोगों, चाहे बिहार के लोग हों, अदर स्टेटों में जाके मजदूरी करते हैं और उनको सही से मजदूरी भी नहीं मिल पाता है। निश्चित रूप से आने वाला समय में सभी को जवाब मिलेगा और हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि कुछ बड़ा प्लांट यहाँ पर लगाया जाए ताकि जो हमारे प्रवासी हैं, इतने बड़े बड़े प्लांट, आपको धनबाद चल जाइए, जमशेदपुर चल जाइए, आप पतरातू चल जाइए, प्लांट तो दिखेंगे, लेकिन यहाँ के जो प्रवासी मजदूर है उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। सरकार तो कहती है 75% आरक्षण यहाँ के झारखंडियों को मिलेगा, लेकिन जब उसका भी डेटा सामने आता है तो सिर्फ 21% के लोग ही, झारखंड के लोग उसमें रोजगार कर पाते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार की नीतियां, जो सरकार की नीतियां वो सिर्फ कागजों पर है, दिखावे के लिए है। झारखंडियों को आज तक हक नहीं मिल पाया है। जिस उद्देश्य के साथ इस प्रदेश का गठन किया गया है, आज उस उद्देश्य कहीं दिखता कहीं नहीं। हमारे कई सैलानियों ने इस प्रदेश को गठन करने के लिए अपनी जान के बलिदान दिया ताकि हमारे जो मजदूर है, किसान है, इनको यहाँ पर रोजगार मिले। आज झारखंड के लोग यहाँ से गुजर चुके हैं। आज वो अपने आप को अपमानित महसूस करते होंगे कि जिस वास्ते हमने प्रदेश का गठन किया, आज हमारे ही लोग पीटे जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आपकी विकास पार्टी को अगर सरकार में कहीं मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था को हम बदलेंगे और सिस्टम को बदलेंगे। जो यहाँ पर हिटलर शाही, जो ब्रिटिश का हुकूमत चल रहा है, ये नहीं चलता, यहाँ नहीं चलेगा ना। तो देखिए, झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ लगातार इस तरह की घटना होती रहती है। में भी इस तरह का मामला सामने आया था। इसराइल अंसारी हैं जो थाना में आवेदन लेकर अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ की सरकारें कब जगती है और कब झारखंड के प्रवासी मजदूरों को इंसाफ मिल पाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।